नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिला कष्ट निवारक समिति की बैठक में मंत्री राजेश नागर ने 13 में से 11 परिवादों का किया निपटान। विधायक घनश्याम सराफ ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। बिजली पानी संकट से डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी में हाहाकार, लोगों ने समाधान शिविर में उठाई आवाज। वैश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई प्राइमरी विंग का उद्घाटन, मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की गई। बैठक में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने 13 परिवादों में से 11 का मौके पर ही निपटान किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बिजली के कट लगाना मजबूरी हो जाती है। उन्होंने डाक विभाग के सुपरिंटेंडेंट को अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही करने पर निलंबित करने के आदेश दिए। बैठक में विधायक घनश्याम सर्राफ और बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। यदि किसी कारण से प्रदेश के किसी क्षेत्र में कोई कट लगता है तो उसके पीछे बरसात या पेड़ों के गिरने के चलते बिजली बाधित होना हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने 13 परिवादों में से 11 का मौके पर निपटान किया तथा 2 परिवादों को पेंडिंग रखा। वहीं उन्होंने डाक विभाग से संबंधित एक मामले में जांच में लापरवाही बरतने वाले एक सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी किया। दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर लोकसभा तक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि लोकसभा में सांसद पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं तथा इस मामले में जो भी सही कदम होगा वह उठाया जाएगा। वहीं उन्होंने पीने के पानी तथा बिजली की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी बात की असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। राशन वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की दिक्कत को लेकर उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम किया जा रहा है तथा स्थिति को और भी बेहतर किया जाएगा। पूरा शहर पानी से, सीवर से, बिजली से परेशान है सर। सर ये हर एक इलाके में ऐसे ही पानी आ रहा है। मैंने तो एक वार्ड की लिखी थी, 31 वार्ड है, 31 वार्डों की ये समस्या है सर, एक वार्ड की नहीं है। और बिजली का हाल आपने देख लिया, आपके बैठे बैठे बिजली चली गई थी। एसडीओ साहब नंबर नहीं देते, सरकारी उठाते नहीं है बिजली वाले। एसडीओ साहब मैंने कल भी मांगा था नंबर, पर्सनल नंबर नहीं दूंगा भाई, सरकारी पकड़ लिए। नमस्कार सर, विनोद जी एमसी हैं, इनकी एक डिमांड थी कि एक गली है जो पुरानी थी, इनको पहले पानी का बताओ। हाँ, उसी की बात बता रहा हूँ सर। उस गली में 3 इंची लाइन थी, उसको रिप्लेस करवाएगा 4 इंची लाइन। उस 4 इंची लाइन को रिप्लेस करवाने के दौरान वहाँ के जो कनेक्शन थे और वहाँ के जो सीवर के कनेक्शन थे वो डिस्कनेक्ट हो गए सर। वो अब काम चल रहा है, उनको कनेक्ट करवा के, रिपेयर करवा के, उसके बाद उस लाइन को मेन लाइन से जोड़ दिया जाएगा सर। उसके बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जब आपने नई लाइन डाली जी सर, तो उसमें कैसे, उसमें लीकेज कैसे होगी? उसमें लीकेज नहीं सर, उससे पहले जो पानी की लाइन तो डाली है सर, उससे पहले जो लाइन थी, उस लाइन के जो कनेक्शन, एग्जिस्टिंग कनेक्शन थे, प्लस वो उस गली में जो सीवर के कनेक्शन थे वो डिस्कनेक्ट हो गए सर। उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अभी जैसे ही डिमांड आती है वहाँ पे टैंकर से पानी दे देते हैं और 1-2 दिन में अगर इनका जो कनेक्शन की रिपेयर हो जाएगी फिर हम कनेक्ट कर देंगे इस लाइन को। जैसे कह रहे हैं एसडीओ साहब, एक गली की समस्या को नहीं, पूरा वार्ड में बुरा हाल है। तो आपके ही एक 2 शिकायतें पेंडिंग है और 11 का वो फैसला कर दिया गया है। और एक जो शिकायत थी उस पर एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया क्योंकि वो 10 साल से जो शिकायत करता था घूम रहा है और उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब भी नहीं मिला और उनको अधिकारी को बुलाया भी गया था, इंफॉर्मेशन दी थी, पर वो कमेटी के आगे पेश नहीं हुआ, तो इसी कारण उसको सस्पेंड भी किया। अगर जांच में के बाद अगर कुछ पाया गया कि उसकी कमी है तो उसमें एफआईआर भी कराई जाएगी। नहीं, देखो ये कोई फॉल्ट अगर कुछ आ जाता है तो बिजली की दिक्कत आती है और पूरे हरियाणा में किसी तरह की बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं का अगर फॉल्ट होने की वजह से कोई कट होता है या कोई जैसे आंधी आ जाती है या कोई बारिश की वजह से कोई खंभे या पेड़ गिर जाते हैं, उसकी वजह से अगर कोई कट
होता है तो वो उसको हम बिजली की कमी नहीं कहेंगे। बराबर होगा तभी मशीन से पर्ची निकलती है, तो ऐसे में टाइम ज़्यादा लगता है, लोगों को परेशानी ज़्यादा होने लगी है। जितने नियम बनाए जा रहे हैं उतने ही जनता परेशान होती है। देखो भ्रष्टाचार को और करप्शन को रोकने के लिए अगर कोई इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। बिजली विभाग में कर्मचारियों की भारी किल्लत है, जिसके चलते बड़ी समस्या पैदा हो रही है शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत विधायक घनश्याम सर्राफ के नेतृत्व में महम गेट से फैंसी चौक तक सफाई अभियान चलाया गया। विधायक के साथ नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, ईओ राजा राम व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ा इत्यादि ने झाड़ू निकालकर भिवानी वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहर के कचरा पॉइंटों को समाप्त करके उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। वहीं नगर परिषद के द्वारा घर घर जाकर कूड़े का उठान किया जा रहा है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने सफाई अभियान के दौरान कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखना हमारे ही हाथ में है। हमें सड़कों या गलियों में इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इससे शहर में गंदगी का आलम बनता है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के ऑटो टिपर घर घर से कूड़ा कचरा कलेक्शन कर रहे हैं। नागरिक गलियों या सड़कों पर कूड़ा कचरा ना डालकर और ऑटो टिपर में ही डालें। उन्होंने कहा कि गलियों में डाला हुआ कचरा इधर उधर बिखर जाता है। नगर परिषद ने शहर में अनेक जगह से कचरा पॉइंट समाप्त करके उनका सौंदर्यीकरण किया। इस सौंदर्यीकरण को हमें बनाए रखना है। नागरिक शहर को साफ सुथरा बनाने में नगर परिषद प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मोदी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ ही देशवासियों से स्वच्छता का आह्वान किया था। ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब अपने घर और आसपास शहर और कस्बे को साफ रखें। ये जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे इंडिया लेवल पर और स्पेशल फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह सफाई की व्यवस्था चल रही है। सफाई अभियान हम हर मंडल वाइज हर बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। जैसे कि हर मंडल में सफाई अभियान के कार्यक्रम हमारे पूरे संगठन के नाते, जो कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में हम हर जगह सफाई अभियान चलाएंगे और चल रहे हैं। फिलहाल आज हमने महम गेट से लेकर फैंसी चौक पर विधायक के सानिध्य में सफाई अभियान का श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जींद में जब आए तो एक आह्वान किया गया था कि सफाई अभियान चलाया जाए। उसके तहत हम आज सफाई अभियान में जुटे। सफाई अभियान को लगातार जो है सरकार भी तवज्जो दे रही है, किस तरह से देख रहे हैं शहर भर में। हम ये सोच रहे हैं कि यदि शहर की सफाई होती है तो आने वाले समय में हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे। जो सफाई होती है, स्वच्छता का अभियान जो चलता है वो सेहत को ठीक करने के लिए चलाया जाता है। बहुत से लोग हैं जो कचरा जो है खुले में डालते हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि हर गली के अंदर ऑटो रिक्शा जा रही है कूड़ा लेने के लिए, हर मोहल्ले में, हर बाजार में। तो ये हमारे सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम कूड़ा उसी ऑटो के अंदर डालें। विधायक जी कहीं ना कहीं जो कि आप कुछ निगाह कराओगे तो सारी गलियों का कूड़ा हम उठाएंगे। और हमने एक आह्वान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस काम में जाके और लगे, निश्चित रूप से सफाई का दृश्य अलग से ही होगा। महम गेट से और स्वामी विवेकानंद चौक तक का ब्रैकेट में फैंसी चौक तक की हमने सफाई का अभियान चलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे माननीय विधायक नेतृत्व में आज हमने सफाई अभियान का यहाँ पे शुभारंभ किया महम गेट से लेकर महेश्वर रोड का। और जहाँ जहाँ ये एक आह्वान है, ये एक शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन की है। और इसमें मतलब पूरा शहर हमारा इसमें पूरा सहयोग कर भी रहा है। घर घर से कचरा उठाने का जो कार्य है और व्यवस्थाएं हमारा सुधरी। यहाँ देखा पहले कचरे में शहर होता था, शहर में कचरा नहीं, कचरे में शहर होता था। आज इन चीज़ों में कितना सुधार किया है। घर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था जाता है। अगर कहीं किसी प्रकार से कोई व्यवस्थाएं किसी तक नहीं पहुँच रही हैं तो हमें इस प्रकार की जानकारी मिलेगी, हम तुरंत प्रभाव से उसको ठीक करने का काम करेंगे। कहीं ऑटो नहीं जा रहा है, कर्मचारी नहीं जा रहा है। बहुत जल्द हमारा सफाई का टेंडर हमारा अभी लग रहा है, जिसमें 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। 1 माह के बाद हर वार्ड के अंदर, हर गली के अंदर प्रतिदिन सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाएगी। लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, अगर बात करें सफाई अभियान को लेकर के, और अब तक
कितने कचरा पॉइंटों को नगर परिषद समाप्त कर चुका है फुलवानी शहर में? हम सभी कचरा पॉइंटों को समाप्त कर चुके हैं। जो सर्कुलर रोड के ऊपर जो मेन कचरा पॉइंट थे, मुख्य बाजारों के अंदर कचरा पॉइंट, चाहे नया बाजार की बात है, पिछला बाजार की बात है, बर्तन बाजार की बात है, चाहे जवाहर चौक सराफा मार्केट की बात है, चाहे पुराना मंडी की बात है, चाहे हमारे रोहतक गेट की बात है, हमने हर कचरा पॉइंट को खत्म करके वहाँ सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। हमने देखा होगा महम चौक पर भी, महम गेट रोड पर भी हमने अपने बड़े चौक का भी कुछ दिन पहले ट्रैक्टर की बात है, चाहे लॉज स्कूल की बात है, घंटाघर की बात है, हमने हर ऐसे पॉइंट को चुना और वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया। आकर्षक उसको बनाया। फुला देवी स्कूल के पास आप देखिए, बंसल पार्क के पास आप देखिए। डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, इंदिरा नगर और बिछियावाली जोहड़ी क्षेत्र के लोगों ने उपायुक्त के मार्गदर्शन में आयोजित समाधान शिविर में बिजली व पानी की समस्या का मुद्दा रखा। डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी निवासी राजू मेहरा ने बताया कि बीते 4 महीनों से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को पेयजल के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के करीब 700 घरों के लिए केवल एक ट्रांसफार्मर होने के कारण बार बार बिजली आपूर्ति बाधित होती है। उन्होंने प्रशासन से दोनों समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी निवासी राजू मेहरा ने बताया कि पिछले 4 महीनों से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह चरमराई हुई है। कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होती, जिससे लोगों को निजी टैंकरों और अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार 3 से 4 दिन बाद पानी नसीब होता है, जिससे घरेलू कार्यों के साथ साथ पीने के पानी की भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या के साथ साथ बिजली व्यवस्था भी बदहाल है। क्षेत्र के करीब 700 घरों के लिए केवल एक ही ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिस पर अत्यधिक लोड होने के कारण आए दिन बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। रात के समय लंबे बिजली कट लगते हैं, जिससे लोगों को गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेहरा ने कहा कि कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है और विभाग के चक्कर काटते लोग थक चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाए, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तथा नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहाँ जो है 700 घरों पर एक ट्रांसफार्मर है, जिसका रोज जो है जम्फर उड़ जाता है। कभी जो है उसके जो है केबल जल जाती है और कभी जो है उसका तेल ख़त्म हो जाता है। तो हम पिछले 1 महीने से जो है बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। आज हम समाधान शिविर में आए थे कि भी हमें जो है इसका जो है नया ट्रांसफार्मर हमारा कम से कम 200 वाट का लगाया जाए। साथ में जो है पानी की समस्या जो है वो बहुत गंभीर है। कभी 3 दिन में 4 दिन में पानी छोड़ा जाता है और उसमें भी जो है टाइम दिया जाता है कि भाई सुबह 8 बजे का मैसेज डाल दिया, फिर 10 बजे का मैसेज डाल दिया, फिर 2 बजे का मैसेज डाल दिया गया, फिर जो है कहते हैं भी रात को 9 बजे पानी देंगे। और जब वो पानी आता है तो सिर्फ 2 या 3 गलियों में वो पानी आता है, आगे पानी नहीं जाता। तो ये बहुत जो है गंभीर समस्या है, लेकिन प्रशासन जो है सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, वहाँ भी लोग बसते हैं और जो है प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अगर संविधान के अंदर आपका विश्वास है तो कृपा करके इन लोगों को जो है पानी और बिजली कम से कम मुहैया करा दी जाए। हम 2026 के अंदर जी रहे हैं, जो है सशक्त भारत जो है विश्व के अंदर कीर्तिमान, भाई पीने का पानी और बिजली दे दो, हम उसी को सशक्त भारत मान लेंगे। फिर मेरा नाम है जी अंबेडकर कॉलोनी से। और सर पानी नहीं आता हमारे, अगर पानी आता है तो रात के 9-9 बजे आता है सर। सारी मोटरें चल जाती हैं तो पानी जो है ना आता नहीं है, और आता है तो फिर उसी टाइम मोटर चलती हैं, उसी टाइम जो है ना ये सारी और बिजली चल जाती हैं तो फिर लाइट भाग जाती है। सर पानी की समस्या हमारी, और कोई समस्या नहीं है ना। बिजली पानी और बिजली और पानी की जो है ना, ये दोनों चीज़ें जो है हमारे लिए जो है ना, गरीब आदमी है, गरीब। और एक हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सर बदली किया जाए, है ना। ये लाइट और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है जी हमारी। तो आज जो ज्ञापन दिया गया है, क्या हमारी समस्या है जी 2 महीने तो ट्रांसफार्मर का 10 दिन दी, लाइट आओ ना पानी, लाइट बिजली चली जा है, 100 का रखा है, 200 का आँख रखा, किच्छा पर डालिए, कोई समस्या नहीं हुई इसकी ट्रांसफार्मर की। और ना पानी का हमारा कोई टाइम बन जाना चाहिए, 8:30 बजे पानी आना चाहिए। और पानी आओ तो कभी गाड़ी टाइम आओ तो करे 2 पारी में आओ, कभी सन आओ, कभी 11 बजे आओ रात। पानी कितना हो, फिर पानी कौन भरेगा बता। और फिर पानी भी आ जाए तो लाइट चली जा है। मतलब गरीब मानस हमारा तड़ा का पानी भी कौन, ज़मीन का ले पानी तड़ा का पी लिया, ज़मीन का पानी भी कौन। 2 महीने में ट्रांसफार्मर का तो नहीं नहा जाना, 2 महीने हो गए एप्लीकेशन दे देना, ट्रांसफार्मर की कोई सुनाई नहीं हुई है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई प्राइमरी विंग का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ, उद्योगपति चिरंजी लाल रतेरिया, डॉक्टर पवन भवानीवाला, एडवोकेट शिवरतन गुप्ता व अजय गुप्ता इत्यादि ने दीप प्रज्वलित करके नई विंग का उद्घाटन किया। उद्योगपति चिरंजी लाल रतेरिया ने कहा कि वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार भवानीवाला ने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़कर आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को सम्मानित भी किया। हरियाणा के पूर्व मंत्री घनश्याम दास सराफ ने नवनिर्मित प्राइमरी विंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह नई विंग बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगी। मुख्य अतिथि दिल्ली के प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं समाजसेवी चिरंजी लाल रतेरिया ने कहा कि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट लंबे समय से शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। नई प्राइमरी विंग भविष्य की पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगी। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट तथा विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार भवानीवाला ने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जोड़ना है। उन्होंने कहा कि विद्यालय आने वाले समय में और अधिक आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करेगा। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास पर विशेष बल देता है। 1953 में स्कूल की स्थापना हुई थी और उसके स्थापना 1953 में हुई थी। 53 में ये बिल्डिंग बनी थी, बिल्कुल। तो उसके बाद स्कूल ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। आज बड़ा ऑस्पिशियस डे है। आज स्कूल के प्राइमरी सेक्शन का उद्घाटन हुआ है और मैनेजमेंट कमेटी ने हमको स्पेशल दिल्ली से बुलाया ये देखने के लिए और मैं इनको मैनेजमेंट कमेटी को और पूरे स्कूल को बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। वैश्य महाविद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये एक भिवानी शहर की एक धरोहर है। बहुत ही पुराना प्राचीन संस्था है जिसके अंदर से आप बाहर जाएंगे तो जो जिस आदमी से बात करेंगे वो किसी ना किसी तरीके से वो स्कूल से या उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य जुड़ा हुआ मिलेगा। इस धरोहर को आगे बढ़ाना करना और इसको जिस रूप में भविष्य रूप में ये था उसी में इसको वापस लाना, यही मैनेजमेंट का मुख्य ध्येय है और मैनेजमेंट उसी के लिए कार्य कर रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें प्राइमरी विंग की आज से शुरुआत की गई है, जो आशा है कि नए बच्चों को एक नई जो पीढ़ी है उसको तैयार करने में बहुत सफल रहे। 1938 के बाद जब 43 में ट्रस्ट बना तो ये सारी संस्थाएं हमारी ट्रस्ट के अंडर आ गई, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अंडर आ गई थी। और मैं समझता हूँ कि इस स्कूल की जो गरिमा रही है ना, चाहे मैं इसका उस समय तो केवल मैं इस स्कूल की प्रबंध कारिणी समिति का अध्यक्ष था, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने से पहले, तो एक स्थिति स्कूल की ये थी कि चाहे CBSE के भी स्कूल हुआ करते ना तो भी ये था कि किसी तरह से हमें यहाँ एडमिशन मिल जाए और 2-2 शिफ्ट भी चलाया करते। और इसके जो एथलीट्स थे वो एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा नाम पूरे विश्व में उन्होंने इस विद्यालय का किया था। इसी तरह से जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, अगर एजुकेशन की बात करें तो, कल्चरल की बात करें तो इस विद्यालय की जो ख्याति थी वो पूरे विश्व में फैली हुई थी। और हमारे ट्रस्ट की अब इस समय एक ही इच्छा है कि चूँकि ये हमारी एक फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन थी, इस इंस्टीट्यूशन के किस प्रकार से हम आगे बढ़ा करके और उसी प्रकार से न केवल भिवानी शहर में इसका नाम हो, न केवल हरियाणा में हो, बल्कि न केवल देश में हो, बल्कि पूरे विश्व में इसकी हम एनुअल प्रोग्राम है जो हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उसके अंदर पधारे हैं। प्राइमरी विंग की भी यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं हम, जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी और आने वाले समय में हम इसको CBSE से भी अफिलेटेड करवाएंगे और बच्चे यहाँ पे होशियार निकलते हैं। मैं भी 1973 से 1979 तक इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। 6वीं से 11वीं तक मैंने यहाँ से पास किए
और इसके अलावा जब भी सब कोई बात आती है तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा स्कूल है। तो मेरा स्कूल कहने का मतलब ये है कि जो आदमी इसको पसंद करता है वही तो कहेगा कि मेरा स्कूल है। तो ये स्कूल बहुत पुराने समय से पहले छोटे रूप में अपना अनुमान ये अलवास गेट के अंदर मोटावाड़ा नोरा में उसमें चलता था 1955 तक। उसके बाद ये बिल्डिंग बनी और बिल्डिंग आज तक ये सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग है। कि ये स्कूल की बड़ी भारी उन्नति होने वाली है, क्योंकि प्राइमरी विंग बहुत गरीब आदमियों के लिए बनाया गया है। ये हम कम फीस में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे। अधिक फीस में तो बड़े पब्लिक स्कूल हैं जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कम फीस का ये पहला स्कूल होगा जिसके अंदर हर बच्चे का पूर्ण विकास होगा। अभी ये कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, प्लेग्राउंड सब हम साधन देंगे। CBSE स्टैंडर्ड के या दूसरे उन सब से बहुत कम फीस यहाँ पे पहले से ही ली जाती है। और उस भिवानी की जनता की मांग पे जो 60-70 साल के बाद हम प्राइमरी विंग को शुरू कर रहे हैं, इसमें बहुत ही कम नॉमिनल फीस पे हम बच्चों को अच्छे से उच्च स्तर की पढ़ाई देंगे, ताकि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सके और उनकी पढ़ाई आगे से आगे बढ़ सके। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिला कष्ट निवारक समिति की बैठक में मंत्री राजेश नागर ने 13 में से 11 परिवादों का किया निपटान। विधायक घनश्याम सराफ ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। बिजली पानी संकट से डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी में हाहाकार, लोगों ने समाधान शिविर में उठाई आवाज। वैश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई प्राइमरी विंग का उद्घाटन, मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।